नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और लेकर आ चुका हूं एक ऐसे समाचार को जो समाचार कहीं ना कहीं भारत सरकार के विरोध में कहा हुआ कथन है। कहीं ना कहीं एक ऐसा कथन, कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो विश्व के कई सारे देशों में तख्ता पलट करने में उसकी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रहती है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बुढ़े, जिद्दी और खतरनाक अमीर व्यक्ति जॉर्ज सोरस के बारे में। आपको आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें जॉर्ज सोरस जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के साथ जो है वो दिख रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, इसको जानने के लिए अंत तक जो है मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा मेरा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा कि आपको क्लासेस से संबंधित जो भी जानकारी हो, क्लासेस के पीडीएफ्स हो, टेस्ट सीरीज हो और मेरा गाइडेंस हो, वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज सुस्पष्ट रूप से जो है वो आ रही होगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं क्या है सबसे पहला न्यूज। कई सारे न्यूजों का पूरा जो है वो संकलन है जिसमें हम लोग एक एक करके जो है वो बात करेंगे। तो पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि फेक आईडी बनाकर जो है वो देश से भाग चुका था, कूली और वेटर का काम बना और भारत में सरकार बदलने की जो है उसकी चाहत है। वो है बहुत ही बुढ़ा, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही खतरनाक अमीर। नाम है उसका जॉर्ज सोरस। तो अमेरिकी अरबपति है जिसका नाम है जॉर्ज सोरस, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान जो है वो हंगामा पैदा कर दिया है। उन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि माननीय मोदी जी के खिलाफ जो है एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कहा है कि भारत में जल्द ही एक लोकतांत्रिक बदलाव जो है वो होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद है। और जब इसने ये बातें कही तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जो है इसके बयान की निंदा की। पी चिदम्बरम जो कि हमारे पहले के जो है कैबिनेट मंत्री रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में जो है, तो पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने जो है वो जॉर्ज सोरस के बारे में कहा कि देखिए पहले से भी ये जो है बेतुकी बातें ये करता रहता था और इसकी जो बातें हैं इस बातों पर कोई भी तैयार नहीं था। मैं पहले भी इसकी बातों को जो इग्नोर करता था, आज भी इसकी बातों को इग्नोर करता हूं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो एक कदम आगे बढ़े, एकदम गुस्से में कहे कि ये इंसान जो है वो बुढ़ा है, जिद्दी है, अमीर है और खतरनाक है। आज हम इन्हीं पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इस जॉर्ज सोरस के बारे में कि क्या है इस जॉर्ज सोरस की पूरी कहानी, क्यों ये फेक आईडी बनाकर हंगरी से भागा था और आज कैसे 70,000 करोड़ रुपया कमाकर जो है ये बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। इसके अलावा मीडिया हाउस से क्यों नहीं इसकी पटती है, क्यों खुन्नस खाता है मीडिया हाउस से, और क्यों इसने जिद ठान ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को हराने के लिए। इन्हीं सारी चीजों पे बात हम करेंगे। तो एक वेबसाइट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है कि 1930 में हंगरी, और हंगरी में जगह है बुदापेस्ट, वहां से ये यहूदी परिवार में जो है इसका जन्म हुआ था। और जब वो 9 साल का था तब उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है शुरुआत हो गई थी। उस समय हंगरी में यहूदियों को जो है खोज खोज के मारा जा रहा था। सोरस का जो परिवार था वह अपने नरसंहार से बचने के लिए अपनी एक झूठी आईडी बनाता है और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार का जो है वो निर्माण हुआ। और यही वही समय था जब सोरस के परिवार ने देश छोड़ने का फैसला किया। 1947 भारत की आजादी और सोरस जो है वो अपने परिवार के साथ बुदापेस्ट से जो है वो लंदन आ गया। लंदन पहुंचने के बाद सोरस के परिवार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो चुनौती थी खाने पीने की और रहने की। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सोरस की ये जो दिक्कत थी उसके लिए सोरस ने जो है वो कुली और वेटर का जो है वो काम किया और कुली और वेटर का काम करते करते ये अपनी पढ़ाई का खर्च ले रहा था। लंदन पहुंचने के बाद ये व्यक्ति जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है इसने पढ़ाई की और वहां से अपना खर्च निकाल रहा था। पूरी पढ़ाई करने के बाद जॉर्ज सोरस 1956 में जो है वो लंदन से अमेरिका आ गया और अमेरिका में सोरस ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करने का फैसला किया। और यह फैसला जो है उसके लिए लाभदायी साबित हुआ क्योंकि इसी के साथ जो है, ठीक है ना, इसी के साथ जो है इसके जो दिन हैं वो बनने लगे। 1973 यानी कि 1973 सोरस फंड मैनेजमेंट के नाम से इसने एक कंपनी बनाई और इसके बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में इसने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
1973 के बाद 6 साल आगे यानी कि 1979 सोरस एक बहुत ही बड़ा सफल जो है अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन बन गया था और वह रंग भेद का सामना कर रहे जितने भी ब्लैक छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देने लगा। और ये वही समय था जब दुनिया के सबसे बड़े करेंसी टेंडर के रूप में जो है इसको मशहूरी जो है वो प्राप्त हो गई थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ के 1992 में पहुंचते हैं। वर्तमान में आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है आप देख रहे हैं ये जॉर्ज सोरस का नेटवर्थ है फरवरी 2019, 20, 21 और 22। ये आप देख रहे हैं 68.69 हजार करोड़, 68.69 हजार करोड़, 71.10 हजार करोड़, 71.17 हजार करोड़ रुपए। आप इस नेटवर्थ को देखकर ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसका परिवार कभी खाने के जिसको लाले थे आज ये 1000 करोड़ रुपए का मालिक है। यानी कि दिन किसी के भी बदल सकते हैं, दिन आपके भी बदल सकते हैं अगर आप लगन करें। इस व्यक्ति ने जो है वो क्या किया, लगन किया। साल 1992, लेकिन लगन के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका जो है तकदीर ने भी बहुत साथ दिया। 1992 में घटना घटी बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में मचा तबाही और जॉर्ज सोरस ने की कमाई, है ना। साल 1992 की बात है। यूरोपीय देशों ने अपने करेंसी वैल्यू को जो है वो स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का जो है वो शुरुआत किया। इसके तहत दो या ज्यादा देश अपने पैसे की वैल्यू क्या करते थे, फिक्स करते थे। 1989 में जर्मनी जो है वो तेजी से डेवलप कर रहा था, लेकिन बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से जो है वो तबाह हो गई थी। और इसी वक्त यूके ने जर्मनी के साथ एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के तहत जो है वो करेंसी को लागू करने के लिए फिक्स कर दिया, जिससे जर्मनी जो है वो कमजोर हो गया कि उसकी कमजोरी, जो जर्मनी की कमजोरी हो रही थी उसको मजबूती मिले, इसलिए जर्मनी ने ये काम किया। जर्मनी की करेंसी जो है वो मजबूत होना तो दूर, यूके के पाउंड वैल्यू भी जो है वो गिरने लगे। यूके सरकार ने इससे बचने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए, और इसके बावजूद जर्मनी करेंसी की वैल्यू जो है जर्मनी में घटती रही, और इस समय जॉर्ज सोरस जो है वो यूके की करेंसी में शॉर्ट पोजीशन ले लिया था। 16 सितंबर 1992 जर्मनी के सेंट्रल बैंक ने सहयोगी देशों में अपनी करेंसी के वैल्यू को नए सिरे से तय करने की मांग की, और उसके बाद यूके ने जर्मनी के साथ हुए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एग्रीमेंट को जो है वो तोड़ दिया, और इससे दोनों की करेंसी जो है वो धड़ाम से गिर गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो तबाह हो गया, और इस सबसे जो है वो सोरस को जो फायदा हुआ था वो हुआ था $1 अरब का। सोचिए, $1 अरब, एक बैंक जो है उसकी स्थिति खराब हो जा रही है, और जॉर्ज सोरस को जो है वो $1 अरब का जो है वो मुनाफा होता है। इसी तरह मलेशिया और थाईलैंड की जब करेंसी में शॉर्ट पोजीशन की स्थिति आई थी उस समय सोरस ने जो है वो काफी ज्यादा पैसा यहां से कमाया था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं 1955, 1995 की अगर हम 1995 की अगर हम बात करें तो जॉर्ज सोरस को लग गया था कि एशियन कंट्री मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी जो है वो कीमत जो है वो जरूरत से ज्यादा है, और इसी वजह से उसने दोनों देशों में जो है वो ढेर सारी करेंसी खरीद ली। 1997 जब एशियाई देशों में मंदी आई तो मलेशिया की करेंसी में 50% और थाईलैंड की करेंसी में 45% तक की गिरावट जो है देखने को मिली, और इससे फिर से फायदा किसको हुआ, सोरस को। इस वक्त सोरस की जो नेटवर्थ है वो है 71,000 करोड़, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोरस जो है एक एनजीओ चलाता है, और 100 देशों तक उसके एनजीओ की पहुंच है, और उस एनजीओ का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। सोरस ने 1993 में इस एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और इसके जरिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार के क्षेत्र में जो है वो काम करता है। करीब 100 देशों में ये अपने जालों को जो है इस एनजीओ के माध्यम से फैला चुका है, और एक वेबसाइट ने इसके बारे में दावा किया है कि अभी तक इसने $32 अरब जो है वो इस एनजीओ के माध्यम से 100 देशों में दान दे चुका है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व की दूसरी इंटरनेशनल संस्था के नाम से भी जाना जाता है फंडिंग देने में। सोरस की संस्था जो है वो 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की, और पहले ये भारत में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप दे रही थी। 2014 में ओपन सोसाइटी ने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और विकलांगों को मदद करने के लिए जो भी यहाँ की संस्थाएं थी उनको आर्थिक मदद देना शुरू किया। 2016 भारत सरकार ने जो है ऐसे सभी एनजीओ को जो है वो ब्लॉक कर दिया जो कि देश विरोधी गतिविधियों में थी, और उसी में फंडिंग इसकी जो एजेंसी थी सोरस की वो भी इसी के अंतर्गत आती है। भारत सरकार ने देश की जो भी संस्थाएं जो कि इसके थ्रू फंडिंग हो रही थी उन सभी के ऊपर जो है वो रोक लगा दी। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति जो है इसके जीवन के ऐसे 4 ऐसे किस्से हैं जो कि इस व्यक्ति के
शख्सियत को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जॉर्ज बुश को हराने के लिए इसने 125 करोड़ रुपए जो है खर्च किए थे, है ना। जॉर्ज सोरस अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोगों में से एक था, ये फंडिंग करता था उस पार्टी को। 2003 में अपने एक इंटरव्यू में इसने कहा कि अमेरिकी सरकार गिराना जो है वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और इसने अमेरिकी सरकार को चुनौती दी कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार को गिराने का जो है एक ठान लिया था, और इसने कहा था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति दोबारा ना बने। सोरस ने बुश को हराने के लिए 125 करोड़ रुपए जो है डॉलर जो है वो खर्च किए, और इस बात को उसने स्वीकार किया। जॉर्ज बुश जो है वो चुनाव जीत गया, और इसके बाद बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और बाइडेन को जो है राष्ट्रपति बनाने के लिए जॉर्ज सोरस ने जो है वो खूब पैसा जो है वो खर्च किया। ट्रंप क्यों हारा और बाइडेन क्यों जीता, आपको समझ में आ गया होगा। हंगरी, टर्की, सर्बिया और म्यांमार में होने वाले सरकार विरोधी जो भी लोकतांत्रिक आंदोलन होते थे, सोरस जो है उसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेता था और उसकी फंडिंग करता है, और इन आंदोलनों को सपोर्ट में सोरस को जो है उस देश में जो है इसको मजबूत मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक न्यूज चैनल है दोस्तों जिसका नाम है फॉक्स न्यूज। सोरस जो है वो फॉक्स न्यूज चैनल से जो है इतना ज्यादा चिढ़ गया था कि इसने ठान लिया था कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, और उस न्यूज चैनल को बर्बाद करने के लिए सोरस ने $1 मिलियन जो है वो खर्च कर दिया था, क्योंकि इसने सीधे ये कहा था कि ये मीडिया कंपनी जो है वो मेरे से टकरा रही है, और इसने उसको बर्बाद करके माना। और ये पैसा जॉर्ज बुश ने मीडिया मैटर्स नाम की एक वेबसाइट को दिया, जिसने 2004 में लॉन्च होने के बाद वो वेबसाइट जो है वो फॉक्स न्यूज के खिलाफ जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और इस वेबसाइट ने फॉक्स न्यूज को रिपब्लिकन पार्टी का जो है वो मुख्य पत्र बताना शुरू कर दिया। मीडिया मैटर्स ने बाद में बताया कि फॉक्स न्यूज के फेक रिपोर्ट का खुलासा करके न्यूज कंपनी जो है वो जवाब बनाने के लिए यह पैसा जो है वो खर्च करती है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो सरकार विरोधी या मीडिया विरोधी गतिविधियां जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर से इसकी फंडिंग जो है वो कहां होती है, आपको याद है दोस्तों, ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन का जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना। ब्रेग्जिट के खिलाफ जो है इसने 4 लाख पाउंड जो है खर्च कर दिए। जॉर्ज सोरस चाहता था कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय यूनियन का जो हिस्सा है, और इसके लिए उसने इसके कहने पर ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन में रहने वाले कैंपेन जो है वो चलाए गए। गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इस कैंपेन में 4 लाख पाउंड जो है वो खर्च हुआ था, और वो 4 लाख पाउंड पूरा का पूरा खर्च किसने किया था, इसी सोरस ने किया था। ब्रिटेन में सोरस के पैसे और इस कैंपेन की अध्यक्षता जो है वो ब्रिटेन सरकार के पूर्व मंत्री और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव लॉर्ड मैचर ब्राउन जो है वो कर रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथी घटना जो कि इसकी शख्सियत के बारे में बताती है, और वो है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को इसने ठग कहा था। 2017 जॉर्ज सोरस ने अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे कहा था कि ये ठगेरा है, ये झूठा है, और सोरस ट्रंप से इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि उसने ट्रंप के साथ ट्रेड वॉर करना शुरू कर दिया था, और इससे फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, और इसका सीधा असर जो है वो अमेरिका के इकोनॉमी पे पड़ा था। अब आप समझ रहे होंगे कि ट्रंप के समय अमेरिका की इकोनॉमी क्यों खराब हो रही थी। और एक बात और, सोरस जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन का भी जो है वो जमकर आलोचना करता है। तो आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ये पूंजीपति जब सरकार इनके साथ नहीं होती है तो सरकार के खिलाफ जो है वो किस प्रकार से माहौल बनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने अडानी के खिलाफ जो है एक रिपोर्ट देखी, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि विश्व की जो संस्था है वो किस प्रकार से भारत के किसी लोगों को जो है या भारत के व्यापारी दल या भारत के बिजनेस टाइकन्स को आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, या भारत अगर आगे बढ़ेगा तो किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और किस प्रकार से उनके द्वारा फंडिंग देने के बाद भारत में ही लोग जो है इनके खिलाफ जो है वो गतिविधियां चलाते हैं। तो आप इन सारे बातों को अवश्य समझ रहे होंगे, है ना। चलिए और भी बातें करते हैं दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए अनअकैडमी का एक ऑफर लेकर आया है, इसके बाद अभी और भी न्यूज़ हैं, बने रहिएगा। अनअकैडमी का ये ऑफर है दोस्तों 20% फ्लैट ऑफ का। बीपीएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 16 से 21 तारीख के बीच में, तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपके फीस में जो है 20% ऑफ मिल जाएगा। जैसे 69 और 70 फाउंडेशन बैच दिख रहा है,
आपका 7,999 का फीस है, ये 3,199 में मिल जाएगा। इसके अलावा मेंस एग्जाम जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये 20% ऑफ जो है ये चल रहा है, 16 से 21 तारीख तक का ये ऑफर है। यहाँ भी अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करते हैं तो आपके फीस में जो है वो 20% ऑफ हो जाएगा। 10,299 का जो फीस है वो 8,239 का होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी प्री जीएस का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 1,199 रुपये का ये फीस है। इकोनॉमिक्स और जियो की क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 2,089 रुपये का जो है ये फीस है। कोड क्या यूज करना है, अनूप 10। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से आपके साथ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा। अगले न्यूज़ में हम आपके साथ मिलते हैं।